बट क्या हुआ कि सब धीरे धीरे उन्होंने डायनासोर का शिकार करना चाह रहे हैं, डायनासोर्स आगे जी नहीं पाए और धीरे धीरे सारे डायनासोर्स मरने लगे। जेड स्पीसीज के बारे में अब ऐसा होता कि कोई ना कोई तरह से वो इम्बैलेंस होता है, दैट मींस विद इन फ्यू ईयर्स, फॉर एग्जांपल लिया। Welcome friends to the sixth part of our chapter conservation of plants and animals. Okay, so to conserve the plants and animals we have studied lots of topics, and another new terminology we can say we will study in this video part. Okay, so let's start with our today's topic. The name of today's topic is endangered species. Okay, you already understand the word species. Okay, species means what? The particular type of population which can able to interbreed. ठीक है, वो अपने जैसे दूसरे species प्रोड्यूस कर सकते हैं एक दूसरे की हेल्प लेके, that is species. So what is endangered species? You can notice the word, if you neglect this en, that is endangered species. मीन्स एन मीन्स एंडेंजर्ड, मतलब ऐसे स्पीसीज जो कि अभी डेंजर जोन में है खुद के एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, वैसे एनिमल्स को, वैसे प्लांट्स को एंडेंजर्ड स्पीसीज बोला जाता है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, बट मैं वैसे नहीं बताऊंगा। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसका मतलब ध्यान से समझेंगे। सो व्हाट इज दिस? स्पीसीज इज हुज नंबर्स आर diminishing to a level that might face extinction. Again I am reading, species whose numbers are diminishing to a level, ऐसे species जिसके numbers मतलब existing numbers कि कितने number of tigers हैं, कितने number of lions है पूरे country में, उस हिसाब से species whose numbers are diminishing, ऐसी साइड उस तरह से बढ़ रहे हैं या तो कम हो रहे हैं, एक्चुअली में कम हो रहे हैं। Species whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered species. मतलब ऐसे species जो डेंजर जोन में हैं, उनके species का नंबर बहुत ही कम हो चुका है। जैसे बहुत कम अमाउंट में अब चिड़िया बची हैं, तो चिड़िया आर इंक्लूडेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, उनका नंबर बहुत ही कम हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि और थोड़े सालों में चिड़िया दिखेगी ही नहीं। मतलब उनका एग्जिस्टेंस अब डेंजर जोन में है, हमको कुछ करना होगा, वरना कुछ सालों के अंदर अब चिड़िया दिखेगी नहीं हमको। वैसे भी अभी नहीं दिख रही है, आसमान में कई बार दिख जाती है, पूरा उनका ग्रुप ऑफ बर्ड्स जा रहे होते हैं, बट जनरली स्ट्रीट पे या हमारे विंडो पे, घर के अंदर, हमारी गैलरी में जो पहले आती थी, अब वैसा नहीं है। ठीक है, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो एक्सटिंक्शन तो आप समझते होंगे, अब ये डेफिनेशन समझ आ गया तो, that they might face in near future, they might face extinction, वो इस दुनिया से चले जाएंगे, उनका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन। ओके, तो एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर, आपको शायद इसके बारे में नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं। व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट टाइगर? तो हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर करके एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, एक टीम बिठाई है ऐसी, और ये प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे गवर्नमेंट के अंडर में, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में। और ये प्रोजेक्ट किसके रिलेटेड है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने एनालिसिस किया वाइल्ड लाइफ का पूरे कंट्री में, और उनको पता लगा कि नंबर ऑफ टाइगर्स एवरी ईयर कम हो रहे हैं, एवरी ईयर नंबर ऑफ टाइगर्स कम होते जाते हैं, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ कंसर्न फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसा क्यों है? आपने आपके अगले स्टैंडर्ड में, सॉरी पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा फूड चेन के बारे में, पढ़ा था। तो फूड चेन इज व्हाट, कि भाई इंसान सारी चीजें नहीं खाता, दे आर वेजिटेरियंस मोर देन, तो वो लोग वेजिटेबल फूड खाते हैं,
बट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स आर देयर, दे आर ईटिंग नॉन वेज, मतलब वो अदर एनिमल्स को ही खाते हैं, वो उन पे डिपेंड है, वो अदर एनिमल्स कोई और चीजों पे डिपेंड है, ठीक है। सब रोटी सब्जी थोड़ी पकाएंगे। तो मतलब नेचर में सब एक सीक्वेंस में सेट हुआ है, एक बैलेंस है पर्टिकुलर। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर ह्यूमंस को तो एक्चुअली नहीं खाना चाहिए नॉनवेज, बट अदर एनिमल्स जो है, जैसे टाइगर है तो उसको रोटी सब्जी थोड़ी खाएंगे हम, उस खिलाएंगे हम, तो वो तो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करता ही है। वैसे वो दूसरे एनिमल्स अपने लिए और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करता है। जैसे कैट है तो कैट डिपेंड करता है रैट पे, रैट डिपेंड करता है उससे छोटी चीजों, ठीक है। बड़ी शार्क जो है वाटर के अंदर, वो छोटी मछलियों पर डिपेंड करती है अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो एक्चुअली में हमने ये डॉग्स को और कैट्स को दूध पिलाना, रोटी देना, बिस्किट खिलाना चालू किया है। एक्चुअली में ऐसा नहीं था। आपको क्या लगता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन नहीं था जब जब बिस्किट नहीं बने थे, जब रोटी नहीं बनती थी, उस टाइम पे डॉग्स क्या खाते होंगे? डॉग्स तो थे ही। मैंने बताया था कि एक्चुअली में ह्यूमन से पहले एनिमल्स आ चुके थे, प्लांट्स पहले आ चुके थे। तो वो लोग क्या पहले बिस्किट खाते थे? नहीं, एक्चुअली में उनका अपना फूड है और वो लोग वही खाते हैं। हमने एनिमल्स को पेट करना शुरू किया, हमने उनको पालना शुरू किया, हमने हमारा फूड उनको दे दिया, ठीक है। इसीलिए एनिमल्स अब पहले जैसे नहीं रहते, इसलिए एनिमल्स को बीमारियां होती हैं। एक्चुअली में जंगल के अंदर कभी कोई बीमार नहीं पड़ता था, और अभी भी जो जंगल में रहता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता। मैं इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। पर जब से ये एनिमल्स को ह्यूमंस ने पालना शुरू किया, जब इंसान की खाने की रोटी कुत्ता खाने लगा, तब कुत्ते को बीमारी होने लगी। ठीक है। तो देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट इट, बट लेट्स कम विद आवर टॉपिक अगेन, नहीं तो साइड ट्रैक चले जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। बट प्रोजेक्ट टाइगर was the project run by Indian government to to save the life of tigers. टाइगर्स का नंबर एवरी ईयर कम हो रहा था, तो उनको मेंटेन करने के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है कि टाइगर्स मर जाते हैं, या तो टाइगर्स का नंबर कम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसके कारण प्रोजेक्ट टाइगर रन किया गया, और अभी भी ये चल रहा है, जिससे टाइगर्स का अमाउंट बना रहे और बढ़े, ठीक है। तो ये हुआ। अब और एक बात, जो सतपुरा नेशनल पार्क के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में सुना था, वो पंचमरी में है। तो सतपुरा नेशनल पार्क इज यूनिक फॉर दिस प्रोजेक्ट टाइगर। क्यों पता है? क्योंकि सतपुरा नेशनल पार्क में एक्चुअली पिछले कई सालों से नंबर ऑफ टाइगर बढ़ रहे हैं। दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज द यूनिकनेस ऑफ सतपुरा नेशनल पार्क, कि वहां पे नंबर ऑफ टाइगर्स, द वैल्यू ऑफ टाइगर्स आर इंक्रीजिंग। पिछले साल जितने टाइगर्स थे उससे इस बार थोड़े ज्यादा हैं। ऐसा पिछले कई सालों से हो रहा है, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। इवन सतपुरा नेशनल पार्क में एक टाइम पे ऐसा था कि एलिफेंट्स हैं, लायंस हैं, फिर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स जो देखने को मिलते थे, जो कि अब देखने को नहीं मिलते हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंसर्न। बट सतपुरा नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर को सपोर्ट मिला है, और वहां पे टाइगर्स का अमाउंट बढ़ रहा है, दैट्स अ गुड थिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स की बात करें, अगर वापस आ जाते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज में, तो फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स, तो डायनासोर्स भी एक टाइम पे थे, तो अब कहाँ गए? डायनासोर्स थे तो अब कहाँ गए? उनके बीच में भी इंटरब्रीडिंग होता था, वो भी रिप्रोड्यूस करते थे, बट क्या हुआ कि सब डायनासोर्स रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया। डायनासोर्स एक साथ सारे मर गए, ऐसा थोड़ी हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ था। बट एक्चुअली में हुआ क्या, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन आने लगा, डायनासोर्स बहुत साल पहले थे, जब ह्यूमंस नहीं थे तब की बात है। जब जब ह्यूमंस आने लगे, धीरे धीरे उन्होंने डायनासोर का शिकार करना शुरू किया। इवन इंसानों ने एनवायरनमेंट को इम्बैलेंस किया, जिससे डायनासोर को जो एटमॉस्फेयर चाहिए था, जो लिविंग कंडीशन, सुटेबल एनवायरनमेंट चाहिए था, वो इम्बैलेंस होना शुरू हुआ, और इसी के कारण डायनासोर्स आगे जी नहीं पाए, और धीरे धीरे सारे डायनासोर्स मरने लगे। और इसीलिए हमको अभी भी कई कई जगह से डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है, उनके हड्डियां मिलती हैं, बहुत सारी चीजें।
ओके, ये यहाँ कभी आप गांधीनगर जाते हो, इंद्रोड़ा पार्क करके एक जगह है, वहां पे एक डायनासोर का पूरा स्केलेटन लगाया गया है। यू शुड वॉच इट, यू शुड मस्ट विजिट द इंद्रोड़ा पार्क। ठीक है, तो ये हो गया एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में। अब ऐसा होता क्यों है? एंडेंजर्ड स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज एंडेंजर्ड स्पीसीज में कब आता है? तो उसका कॉज मैंने लिखा हुआ है, देखो, कॉज ऑफ दिस इज डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वो जैसे कंडीशन में, जिस जगह पे, जैसे सुटेबल एनवायरनमेंट में रहते हैं, अगर उसको आप इनबैलेंस करते हो, कोई ना कोई तरह से वो इनबैलेंस होता है, दैट मीन्स विद इन few years that species will come in endangered species. Okay, मैंने डायनासोर का एग्जांपल दिया कि उनके रहने का, उनके जो भी वो फैमिलियर एनवायरनमेंट था वो बिगड़ रहा था, और उसके कारण वो रह नहीं पाए और वो वहां से चले गए या फिर धीरे धीरे उनकी डेथ हो गई, वॉट एवर यू कैन से, बट वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। ठीक है, तो नेचुरल हैबिटेट में अगर डिस्टर्बेंस आता है तो वो एनिमल्स और प्लांट्स एंडेंजर्ड जोन में चले जाएंगे। तो ये समझ लिया। अब आगे जाते हैं। स्नेक्स, frogs, lizards, bats and owls are also killing by humans. तो अभी ये सब एग्जिस्ट तो करते हैं, फ्रॉग्स भी हैं, स्नेक्स भी है, lizard, bats, owls, ये सारे अभी हैं, बट दिस लाइन इज अ वार्निंग फॉर अस, फॉर ह्यूमन बीइंग्स, that you are killing these animals right now. If you are not stopping to killing them, they will come in danger zone. ठीक है, उनका एग्जिस्टेंस भी डेंजर जोन में आ जाएगा। मतलब आपको पता है, पहले जो स्टडी की जाती थी डॉक्टर्स की, ठीक है, उसमें वो लोग फ्रॉग्स को काटते थे, उनका डिसेक्शन किया जाता था और उनका बॉडी के अंदर का स्टडी किया जाता था। मतलब इफ यू आर स्टडिंग एमबीबीएस, देन आपको फ्रॉग का फ्रॉग क्यों, क्योंकि फ्रॉग का जो इंटरनल बॉडी है वो सेम, ऑलमोस्ट सेम टू सेम ह्यूमंस जैसा है, बहुत ही कम डिफरेंस है, जो साइज का डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट फ्रॉग का और ह्यूमन का बॉडी, इंटरनल बॉडी सेम रहता है। तो फ्रॉग के बॉडी का डिसेक्शन किया जाता है, उसको काटा जाता है जिंदा फ्रॉग को पकड़ के। ठीक है, तो ये स्टडी के लिए यूज होता था। वैसे अब इस पे बैन लग गया है, अब ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब एनिमेशन से ही दिखाया जाता है। तो फ्रॉग्स हैं, फिर लीजर्ड्स हैं, फिर बैट्स हैं, ऑल्स, स्नेक्स, इन सारे एनिमल्स को अभी भी डेली बेसिस पे मारा जाता है, ऐसे किसी ना किसी पर्पस के लिए। सोचो, जिस स्पीड से इनको मारा जा रहा है, क्या इतने स्पीड से वो ग्रो कर रहे होंगे? नहीं। प्लांट है तो आप उगा सकते हो, एनिमल्स को थोड़ी क्या करोगे आप, कहाँ पे उगाओगे? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो इट्स पार्ट ऑफ कंसर्न। ठीक है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये भी अगर चले गए एंडेंजर्ड जोन में, धीरे धीरे इतने सारे एनिमल्स एंडेंजर्ड जोन में जा रहे हैं, थोड़े सालों बाद वो भी लुप्त हो जाएंगे, चले जाएंगे। मतलब ये जो फूड चेन पूरा बना हुआ था, इकोसिस्टम बैलेंस बना हुआ है, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, फूड चेन ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चलो, एंडेंजर्ड स्पीसीज देख लिया, और उसके लिए चलो हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअली में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर हम नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए हुए हैं। एक स्टेप है रेड डेटा बुक। ओके, व्हाट इज दिस रेड डेटा बुक? इट इज द सोर्स बुक। एक ऐसा बुक मेंटेन किया जा रहा है विच कीप्स अ रिकॉर्ड। वो एक रिकॉर्ड रख रहा है, किस चीज का? रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। रेड डेटा बुक एक ऐसा बुक है जो कि मेंटेन किया जा रहा है। कौन कर रहा है इसको मेंटेन? रेड डेटा बुक इज मेंटेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेड डेटा बुक को मेंटेन कर रहा है, और उसके अंदर क्या होता है? ऑल द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे सारे एनिमल्स और प्लांट्स का रिकॉर्ड उसके अंदर है, जो एनिमल्स और प्लांट्स अभी बहुत थोड़े अमाउंट में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया तो वो और थोड़े साल में खत्म हो सकते हैं। ठीक है, तो उनका ख्याल रखना अभी जरूरी है, इसलिए उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है रेड डेटा बुक के अंदर। ओके, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं 1 मार्क्स में कि रेड डेटा बुक में
किस टाइप के स्पीसीज का या प्लांट्स का या एनिमल्स का रिकॉर्ड रखा जा सकता है, तो आप आंसर दे सकते हो एंडेंजर्ड प्लांट्स, एंडेंजर्ड एनिमल्स और एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो रेड डेटा बुक मेंटेन किया जाता है बाय इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। इवन दो इंडिया इज नॉट कम इन दिस, इंडिया आल्सो मेंटेनिंग रेड डेटा बुक फॉर स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जितने स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं उनमें से भी जो जो इस कैटेगरी में आते हैं उनका रेड डेटा बुक मेंटेन किया जा रहा है। ओके, जैसे टाइगर, तो टाइगर इज इंक्लूडिंग इन दिस रेड डेटा बुक। क्यों? क्योंकि टाइगर का नंबर ऑफ टाइगर्स वर रिड्यूसिंग फ्यू इयर्स अगो। ओके, इसीलिए टाइगर्स को भी इस जोन में लाया गया। और ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके हमको और मेरे को और आपको नाम भी नहीं पता है। वैसे सारे एनिमल्स और प्लांट्स भी बहुत सारे, ओके, जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये बात हो गई। और एक चीज मैं बताऊं आपको कि ये एनिमल्स की बात निकली है, तो एक्चुअली हमारे ऑन द बेसिस ऑफ फूड वी आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट इज वेजिटेरियन एंड सेकंड इज नॉन वेजिटेरियन। ओके, वेजिटेरियन लोग होते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं। अब और एक तीसरा पार्ट, एक तीसरा सेक्शन बहुत ही पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे। एक्चुअली ये एग्जिस्ट करता था बट अब धीरे धीरे पॉपुलर ज़्यादा हो रहा है, और लोग जैसे जैसे अवेयर होते हैं इन प्रॉब्लम्स के बारे में, एनिमल्स एंडेंजर्ड जोन में जा रहे हैं, उनको बहुत ही मारा जा रहा है। ओके, सो उनको बचाने के लिए, उनको कम से कम हार्म हो उसके लिए ये तीसरा सेक्शन खुला है, एंड दैट इज वीगन। Okay, that is what? That is vegan. Now what is this vegan category? एक होता है वेजिटेरियन जिसमें प्लांट्स प्रोडक्ट खाई जाती हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाई जाती हैं। एनिमल्स को खाया नहीं जाता। एनिमल प्रोडक्ट मतलब कि मिल्क है, डेयरी प्रोडक्ट्स सारी, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन में नॉन वेज खाया जाता है, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए। वैसे ये वीगन कैटेगरी जो है, ह्यूमंस बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीगन फॉलो करते हैं। वीगन मीन्स व्हाट? दे आर नॉट कंज्यूमिंग डेयरी प्रोडक्ट्स। ओके, वो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट अपने फूड में इंक्लूड नहीं करते हैं जो कहीं ना कहीं एनिमल्स से हमको मिलते हैं। मतलब आप समझ लो कि सारे डेयरी प्रोडक्ट जो भी हैं वो सारे के सारे ये लोग नहीं खाते। उसमें क्या क्या आ गया मैं बताऊं? मिल्क आ गया, फिर पनीर आ गया, बटर आ गया, चीज आ गया, सारी चीजें, ये सारी चीजें वीगन लोग नहीं कंज्यूम करते हैं। उसके दो रीजन हैं। नंबर एक कि एक तो आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहता है उससे। आप जो भी खाते हो वो सब नेचर से मिलता है। ओके, जो भी खाते हो, जो वीगन के अंदर आप जो भी चीजें खाते हो, नॉनवेज तो आप भूल ही जाओ, एग्स वैग्स भूल जाओ, बट जो मतलब वीगन के अंदर ऐसी चीजें नहीं खाई जाती जो कहीं ना कहीं एनिमल्स से हमको मिल रही हैं। ओके, एनिमल्स हमसे हमारा कुछ भी मांगते हैं नहीं। एनिमल्स को ऐसा थोड़ी है कि भाई वो अपने डेली बेसिस पे नो डाउट वो शिकार कर देते हैं आपका, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एनिमल्स कभी भी ह्यूमंस का कोई भी बॉडी पार्ट यूज नहीं करते हैं अपने फूड के लिए। तो ऑब्वियसली वी शुड टेक केयर ऑफ इट। हमको भी उनका कोई भी ऐसी चीज अपने फूडिंग में यूज नहीं करनी चाहिए। ये थॉट से वीगन एक पूरा कम्युनिटी बना हुआ है अभी, और ऐसे लोग फॉलो करते हैं। एक्चुअली में अगर कंफर्टेबल रहता है तो मेरे को और आपको भी करना चाहिए। इवन आई एम टेलिंग यू, आई एम ट्राइंग दिस। ओके, आप भी ट्राई करके देख सकते हो। बहुत सारी इंटरेस्टिंग और डिलीशियस रेसिपीज भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं जिससे आप वीगन फॉलो कर सकते हो। तो इसके अंदर कोई भी डेयरी प्रोडक्ट और इवन बेकरी प्रोडक्ट भी नहीं खाया जाता। ओके, सारी चीजें हमको प्लांट्स से ही मिलती हैं, सारी चीजें। तो दैट इज ऑल्सो वन कैटेगरी जिससे एनिमल्स को कम से कम नुकसान होता है। मतलब आपको पता है कि जितने भी डेयरीज चलती हैं, अमूल है या कोई भी अलग अलग डेयरीज, बहुत सारे नाम हैं, वो सब आपको मिल्क प्रोवाइड करते हैं। तो मिल्क बनता थोड़ी है, बनाने के लिए भी एनिमल्स तो चाहिए, एनिमल्स की हेल्प ली जाती है, और वो एनिमल्स का मिल्क आप तक पहुंचाया जाता है
कई बार जबरदस्ती एनिमल्स के पास से मिल्क लिया जाता है, पहुंचाया जाता है, ठीक है, तो क्या उनको इंजरीज नहीं होती होंगी, उनको हार्मफुल नहीं है ये सारी चीजें, उनको भी तो हर्ट होता होगा, दे आर ऑल्सो लिविंग, बस वो बोल नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें अगर हम बात करने जाए तो इसीलिए एनिमल्स को हर्ट ना हो, इसीलिए दिस कैटेगरी इज फॉलिंग एंड पुलिंग, सो वी शुड नो अबाउट दिस, और जितना ट्राई हो सके हमको भी फॉलो करना चाहिए। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करते हुए। माइग्रेशन, व्हाट इज माइग्रेशन? एक जगह से दूसरी जगह जाना, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। ओके, अब इसका इससे क्या रिलेशन? माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर। कई ऐसे बर्ड्स हैं जो एवरी ईयर पर्टिकुलर सीजन में दूर जाते हैं उड़ के। क्यों? एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम, साल के कोई पर्टिकुलर टाइम पे बर्ड्स जहां पे भी रहते हैं वहां से कोई दूर डिस्टेंस पे जाते हैं उड़ के। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। वो जहां पे रहते हैं वहां पे क्लाइमेटिक चेंजेस कुछ ऐसे होते हैं, जैसे उनको विंटर सूटेबल नहीं होती है बर्ड्स को, तो विंटर के टाइम पे वो उड़ के कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं, बहुत दूर डिस्टेंस कवर करके, ठीक है, क्योंकि उनको ये एटमॉस्फेयर सूटेबल नहीं रहता। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर हैबिटेट्स। हैबिटेट मतलब आपको समझ आना चाहिए कि वो जहां पे रहते हैं वो जगह। दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर हैबिटेट्स बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। मतलब वो रह सके उतनी चीजें, वैसी लिविंग सिचुएशन कंडीशंस वहां पे नहीं रहती पर्टिकुलर टाइम पे, कुछ ज्यादा ही कोल्ड हो जाता है, तो उस टाइम पे उनको एग्स देना दैट इज टू मच डिफिकल्ट। ओके, तो वो एग्स देने के लिए बहुत ही दूर डिस्टेंस कवर करके फ्लाई करके वहां पे जाते हैं। जब तक यहाँ विंटर खत्म हो जाए तब तक वो वहीं पे रहते हैं, फिर वो वापस आते हैं अपने घर पे। ऐसा भी होता है। तो ऐसे बर्ड्स को जो कि माइग्रेट करते हैं थोड़े टाइम के लिए साल के अंदर, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन, एंड वी कैन से दे आर द माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके, जनरली बर्ड्स के अंदर ही ये होता है, एनिमल्स बहुत ही कम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, मतलब इतना दूर वाला। चलो ये हो गया। अब और एक टॉपिक है छोटा सा, एंड दैट इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स। अभी तक ये सारी चीजें चल रही थी एनिमल्स के बारे में और थोड़ी थोड़ी जगह पे प्लांट्स के बारे में, बट ये प्लांट्स के बारे में है स्पेसिफिक, दैट इज व्हाट रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर का रिसाइकलिंग करना चाहिए, किया जाता है, बट हमको भी उसको सेव करना चाहिए। क्यों? बहुत ही बड़ा रीजन है। देखो, फर्स्ट पॉइंट, यू विल बी शॉक्ड, इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन मतलब कितना होता है पता है? 1 टन इक्वल्स टू 1000 केजी। 1 टन मतलब 1000 केजी, 1000 किलोग्राम उतना होता है। तो इतना कागज प्रोड्यूस करने के लिए, इतना अमाउंट ऑफ पेपर प्रोड्यूस करने के लिए पूरे 17 ट्रीज चाहिए। कितने? टोटल 17 फुल ग्रोन ट्रीज। इतने ट्रीज को काट के उसके ऊपर बहुत सारी प्रोसेस करके उसको फैक्ट्रीज में ले जाके बहुत सारे केमिकल्स ऐड करके, वाटर ऐड करके उसके ऊपर प्रोसेस की जाती है, तब जाके आपको 1000 केजी पेपर मिलता है। सो ये तो बहुत है। जस्ट अ मिनट, अब ध्यान से समझो, 17 फुल ग्रोन ट्रीज। आपको पता है 17 फुल ग्रोन ट्रीज, इतने ट्रीज को ग्रो करने में, छोटे से सीड से, छोटे से प्लांट से लेके फुल ग्रोन ट्रीज को बनने में कितना समय लगता है? सालों लग जाते हैं, ठीक है। ये सालों लगे हुए, अब इतने ज्यादा टाइम से छोटा प्लांट एकदम बड़ा होके ट्री बनता है, और इतने टाइम के बाद आप उसको काट देते हो सिर्फ 1000 केजी पेपर बनाने के लिए। और ये 1000 केजी पेपर चुटकी में साफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग हैं यूज करने वाले पेपर्स को। तो आपको क्या लगता है ये 17 फुल ग्रोन ट्रीज एक दिन में खत्म हो जाएंगे? ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है।
1000 kg पेपर कुछ भी नहीं होता है, बहुत सारे पेपर्स यूज किए जाते हैं डेली और वेस्ट किए जाते हैं। देखो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर होता है, ये अच्छी बात है। और कितनी बार? पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स, 5 से 7 बार उसको रिसाइकल किया जा सकता है। बट रिसाइकल किया जा सकता है तो यूज करो ना, ऐसा नहीं है भाई। रिसाइकल करने में बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं, बहुत सारी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, वाटर बहुत सारा यूज होता है। तो आप अगर डेली अपना पेपर्स जो भी है, आप जो भी यूज करते हो डेली बेसिस पे, उसको सेव करना शुरू करो। सेव करना इन द सेंस उसको वेस्ट मत करो, दैट्स इट। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप आंसर पेपर देने जाते हो, टेस्ट देने जाते हो, आपको बोला जाता है कि नया क्वेश्चन नए पेज पे लिखना है। मैं कभी भी ये नहीं बोलता और मैं आपको ना बोलूंगा कि आप ऐसा मत करो, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में। ये तो थियोरेटिकल चीज़ें हैं और पता नहीं ये कब का डेटा है, इससे तो खराब हालत है आज के दिन में। ठीक है, तो हमको नहीं पता है कि एनवायरनमेंट की कंडीशन अभी क्या है और अगले 5 साल के अंदर क्या होने वाली है। तो आई मस्ट टेल यू कि ऐसा कुछ भी ना करो आप। जहां से आपको आपका लिखना कंप्लीट हो रहा है उसी के नीचे से दूसरा टॉपिक शुरू कर सकते हो, दूसरा क्वेश्चन भी वहीं से शुरू कर सकते हो। एग्जाम में भी ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आई मस्ट टेल यू, इन एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो और मैं तो बोलता हूँ कि लिख सकते हो आप, सेव एनवायरमेंट सेव पेपर, टीचर आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। ओके, सो यू शुड टेक केयर ऑफ इट। आप ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपके कंट्रोल में है उसको कंट्रोल करके आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको इनकी सीरियसनेस अब समझ में आ रही होगी। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, that is the last topic of this chapter. Okay, so take care of yourself, take care of your surrounding, your environment, animals and plants. Bye bye.